जंगल में गर्मी की बाढ़। एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। उनका जीवन हंसी खुशी से बीतता था, लेकिन इस साल की गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। सूरज की तपिश इतनी तेज हो गई थी कि जंगल का हर कोना तपने लगा था। पेड़ पौधे मुरझा गए थे, तालाब सूख गए थे। ऐसे में एक दिन हिरन का बच्चा बेहोश हो जाता है। अरे देखो तो, मेरे बच्चे को अचानक से क्या हो गया? अरे देखो तो जरा। हिरन के चिल्लाने से बंदर और हाथी वहां आते हैं। हिरन के बच्चे का शरीर लाल लाल हो गया था, उसके होंठ सूख गए थे, जिसे देखकर हाथी कहता है, अरे हिरन बहन, बच्चे को तो लू लग गई है, इसे जल्द से जल्द वैद्य के पास ले जाना होगा। हाथी हिरन और उसके बच्चे को लेकर वैद्य के पास आते हैं, पर वैद्य के पास पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। हर कोई गर्मी से ही परेशान होकर बीमार पड़ रहा था। हर कोई अपने बीमार रिश्तेदार के लिए चिंतित था। ऐसे में हिरन वैद्य के पास जाकर कहती है, वैद्य जी, पहले मेरे बच्चे को देखिए ना, देखिए वो आँख भी नहीं खोल रहा। अरे मैं किस किस का उपचार करूं? देखा नहीं कितनी भीड़ है, इन्हें छोड़कर आया तो ये सब चिल्लाएंगे। थोड़ा सब्र रखो, मैं अभी आता हूँ। वैसे ये सब गर्मी से परेशान ही है। हिरन वैद्य के आने का इंतजार करती है। तब हाथी कहता है, बाप रे, गर्मी से सारे जानवर परेशान हैं, पानी भी सूख गया। इस सब की खबर राजा शेर को देनी होगी। हाथी तुरंत शेर के पास जाता है और उन्हें सारी हकीकत बता देता है। शेर सारे जानवरों की सभा बुलाता है और कहता है, मुझसे जंगल के जानवरों का हाल देखा नहीं जा रहा। जंगल में पानी भी कम हो गया, गर्मी से सब बीमार पड़ रहे हैं। क्या किसी के पास कोई उपाय है? महाराज, क्यों ना हम नदी की ओर जाए, शायद वहां पानी मिल जाए और नदी किनारे उतनी गर्मी भी नहीं रहेगी। अरे पर नदी तो जंगल के आखिरी कोने में है, यहाँ से वहां तक जाते जाते सारे जानवरों का हाल बेहाल हो जाएगा। पर बंदर, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हम कल सवेरे सवेरे ही नदी की ओर प्रस्थान करेंगे। शेर की बात से सभी सहमति दर्शाते हैं। सभी जानवर अपनी अपनी सुविधा का ध्यान रखते हुए सारे नदी की ओर चल पड़े। कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए, गर्मी से जूझते हुए सारे जानवर शेर महाराज के पीछे चल रहे थे। ऐसे करते हुए वो सारे नदी के पास पहुंच गए। वहां एक छोटे से हिस्से में पानी था, जिसे देखकर वो सारे खुश हुए। पर तभी वहां बाघ आता है। रुक जाओ सबके सब, ये सारा पानी मेरा है। तुम सारे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम सबका खून पी जाऊंगा। बिना खाने के पानी के सारे कमजोर हो गए थे। शेर भी कमजोर ही था, वो बाघ का सामना करने में असमर्थ था। वो सारे निराश हो जाते हैं। बाघ सारे जानवरों को वहां से निकाल देता है। शेर जानवरों के साथ एक जगह पर बैठ जाता है कि तभी वहां कछुआ आता है और कहता है, बाघ आपको पानी नहीं पीने देगा, पर तुम सब निराश मत हो। नदी की पूर्व दिशा में एक जादुई तालाब है, वो तालाब कभी नहीं सूखता। तुम सबको वहां जाना चाहिए। क्या आप सच कह रहे हैं? पर हम फिर से यात्रा कैसे करें? हम सब तो थक चुके हैं। मन में कुछ पाने का हौसला हो तो उम्मीद बनी रहती है, इसलिए ऐसे हार मत मानिए। कछुए की बातों से सारे जानवरों में उम्मीद जाग गई और उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। नदी के पूर्व दिशा में चलते हुए उन्हें वहां एक जादुई तालाब मिल ही जाता है। तालाब पानी से भरा हुआ था। तालाब के पास का वातावरण भी ठंडा था। तालाब का पानी साफ और ठंडा था। सारे जानवरों ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझा ली। तब शेर कछुए से कहते हैं, कछुए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरे सारे जानवर गर्मी से राहत पाने में समर्थ हुए। पर शेर के ऐसे कहते ही कछुआ गायब हो जाता है, जिसे देखकर शेर हैरान हो जाता है। लगता है भगवान ने ही हमें सही राह दिखाने के लिए इस कछुए को भेजा था। ऐसा सोचकर शेर सारे जानवरों से कहते हैं, हमने एक साथ मिलकर एक दूसरे को सहारा दिया, इसलिए हम यहाँ तक आ पहुँचे। पर हमें इस तालाब का ख्याल रखना होगा, ताकि तालाब का पानी कम और ना कभी खराब हो जाए। सारे जानवरों ने शेर की बात मानकर तालाब की सुरक्षा का प्रण लिया और इस तरह से जंगल में जानवर फिर से खुशी से रहने लगे।